Hello everyone, this is Dr. Meenakshi Rana from MCM DAV College for Women चंडीगढ़। दोस्तों, आज मैं बहुत एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। हालांकि आज का टॉपिक सभी बीए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो इस साल अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि द टाइम वी आर गोइंग थ्रू, दिस इज़ द कोविड-19 क्राइसिस वी ऑल आर गोइंग थ्रू। हम सब अपने घर पे हैं, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद से ये डिसाइड करना है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढना है जिस पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। व्हाट आफ्टर बीए? व्हाट आफ्टर बीए एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना कि सिर्फ आपकी एकेडमिक लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बट आपकी पर्सनल लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। सो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि आप ये डिसीज़न बहुत सोच समझ के लें, अपने इंटरेस्ट को, अपनी कैपेसिटीज़ को, अपने प्रेफरेंसेस को ध्यान में रख के लें। विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू लेट यू नो all the options available. I have tried my level best to make it as comprehensive as possible. आप मुझे अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। I'll try to help you as soon as possible. I'll try to give you the links अगर आप किसी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट चॉइस आफ्टर बीए, आपके पास सबसे जो फर्स्ट चॉइस आती है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में, अपने फेवरेट सब्जेक्ट में एमए करना चाहते हो, मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, चाहे वो मास्टर्स इन इंग्लिश है, हिंदी है, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप अपने किसी भी पसंदीदा सब्जेक्ट में जिसको आप आगे पढ़ना चाहते हो उसमें आप एमए कर सकते हो। अपने खुद से कॉलेज से, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ पर भी ये कोर्सेज़ अवेलेबल हो सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। हालांकि उनका एडमिशन का प्रोसेस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिफरेंट हो सकता है। कई सब्जेक्ट्स में एंट्रेंस टेस्ट होता है, कहीं मेरिट बेस्ड है, सम डिपार्टमेंट्स आर टेकिंग इंटरव्यूज़ ऑल्सो। सो आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आप एमए करना चाहते हो उसमें परसेंटेज बहुत मैटर करती है, आपका एग्रीगेट मैटर करता है, और अगर आप उसमें ऑनर्स ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको एक एज प्रोवाइड करेगा। बट आई एम सजेस्टिंग यू विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर कि ओनली गो फॉर ओनली दैट सब्जेक्ट जो आप एक अनदर लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे पढ़ना चाहते हो, और बी वेरी श्योर कि आप एमए के बाद उस सब्जेक्ट में क्या करना चाहते हैं। एमए के बाद आप टीचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी नेट जो साल में एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। इट इज़ अ क्वालिफाइंग टेस्ट और आपको ये लेक्चररशिप के लिए थ्रू आउट इंडिया एलिजिबल करता है। इसके साथ ही अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हो आपको जेआरएफ मिल सकता है, दैट इज़ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप एमए के बाद यूनिवर्सिटी से, कहीं डिपार्टमेंट से पीएचडी करना चाहें तो आपको जेआरएफ की हेल्प से एक बहुत हैंडसम स्टिपेंड प्रोवाइड होगा, और ये थ्रू आउट जब तक आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, जब तक आपका रिसर्च पूरा होता है, वो अलाउंस आपको हेल्प करेगा। और 3 साल के बाद जेआरएफ बदल जाता है, प्रमोट हो जाता है एसआरएफ में, आपका स्टाइपेंड भी इंक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ फॉर ऑल जो आगे रिसर्च को अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ सोशल साइंटिस्ट काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। नाउ द सेकेंड ऑप्शन, देयर आर सम डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि बीए आपको एक नॉन टेक्निकल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन बीए के बाद बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको एक टेक्निकल एज प्रोवाइड कर सकता है इन एनिमेशन, वेब डेवलपमेंट, ट्रांसलेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फॉरेन लैंग्वेजेस, फूड एंड न्यूट्रिशन, ट्रांसलेशन। देयर आर सो मैनी कोर्सेज अवेलेबल, डिजिटल मार्केटिंग and editing, content writing, painting, so many courses are available that suits your interest, your needs. इन कोर्सेज से करने से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रोफेशनल एज, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको प्रोवाइड होगी, तो वो आपको कहीं आपकी जॉब प्रोफाइल को भी इम्प्रूव करेगी इफ़ यू वांट टू जॉइन एनी जॉब आफ्टर दैट। सेकेंडली, यू कैन वर्क, यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। सपोज़ आप
फूड एंड न्यूट्रिशन में डिप्लोमा करते हैं, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, as a healthcare provider in big hospitals and other healthcare facilities. So we will move forward now to the third option. बैचलर ऑफ लॉ आप कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं लॉ पढ़ने में, तो आप बीए के बाद एलएलबी ज्वाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, जिसके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। एलएलबी करने के बाद यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। आप एमएनसीज़ में, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हैं, और आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो यू कैन सर्व एज अ मजिस्ट्रेट ऑल्सो। नाउ द थर्ड ऑप्शन, MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीए के बच्चों के लिए आई वुड लाइक टू से कि जब MBA के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो लोग अपेयर होते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, मैथ्स और स्टैट्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, और बीए वाले बच्चों को इन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं, एक्सपोजर नहीं होता। तो फ्रेंड्स, दोज हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर MBA कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपने अपनी जनरल स्टडीज़ के साथ साथ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैट्स और मैथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसी के ये आपका बेस बनाएंगे और इसी से आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हो। सेकेंडली फ्रेंड्स, आपने जब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है इन ऑर्डर टू परस्यू BA, आपने ये ध्यान रखना है कि द यूनिवर्सिटी यू वांट टू परस्यू, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप उसका प्लेसमेंट रेट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि इफ़ यू आर परस्यूइंग द डिग्री ऑफ MBA, प्लेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको प्लेसमेंट में हेल्प कर सकता है तो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर प्रोफेशनल करियर। देन फिफ्थ चॉइस वुड बी MSc IT। अब आप कहेंगे MSc कैसे? BA में इन केस आपने मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो यू कैन परस्यू MSc इन मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फ्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडिंग। आप उन इंस्टीट्यूट्स को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू मोर ऑप्शंस। अनदर ऑप्शंस हैं, यू कैन go for various courses available for journalism and hotel management, but I would say again कि if you want to go in these fields you need to आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना होगा, whether you want to be a reporter, whether you want to serve in hospitality, because सभी fields के different challenges होते हैं। Like if you want to be a reporter you need to prepare yourself that you will work in you are ready for field work, you are ready to work in odd hours, or you are ready to do all those challenging assignments. So friends, किसी भी जॉब, किसी भी प्रोफाइल को ऑप्ट करने से पहले you need to be very very assure yourself, you need to be very very confident that yes, I want to excel in that particular field and I am ready to face all the challenges involved and emerge as a successful person. Now we will move forward to the another things. जब आप अगर एक गवर्नमेंट जॉब को ऑप्ट करना चाहते हैं तो what are the various competitive exams available for गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया? अभी राइट नाउ 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट, एज वी ऑल नो, UPSC एग्ज़ाम, जब आपको मौका मिलता है एज अ ब्यूरोक्रेट सर्व करने का। इट इज़ अ टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप UPSC के लिए तैयार कर सकते हैं। वंस इन अ ईयर ये लिया जाता है। ये 3 लेवल्स होते हैं, द प्रीलिम्स, द मेंस एंड द इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपकी जनरल स्टडीज़ बहुत मैटर करती है। 2 पार्ट्स उसके होते हैं। वन इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू जनरल स्टडीज़ एंड अदर इज़ इन मैथ्स, स्टैट्स, लॉजिकल रीजनिंग। So the other test is qualifying. You need to secure a minimum qualifying marks, और general studies would be merit based. तो आपको जनरल स्टडीज़ पे बहुत ध्यान देना है। ये कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मेन एग्ज़ाम्स जो है वो सब्जेक्टिव टाइप है। यू कैन चूज़ एनी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इरिस्पेक्टिव आपने वो सब्जेक्ट्स अपने BA में पढ़े हैं या नहीं।
कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप अपने फील्ड में चूज़ कर सकते हैं जिन पे आपने रिटन एग्जामिनेशन फिर देना है। बिसाइड्स इन 2 सब्जेक्ट्स के जनरल स्टडीज़, इंग्लिश, हिंदी, ये सब के भी एग्ज़ाम्स होते हैं। सो इट्स कम्प्लीटली नॉलेज चेक आपका सब्जेक्टिव लेवल पर होता है। एंड द थर्ड लेवल ऑफ कोर्स वुड बी द इंटरव्यू, जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस लेवल सब कुछ अच्छे से चेक किया जाता है। नाउ द सेकेंड इज़ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी हर साल एक पेपर कंडक्ट करता है 2 लेवल्स पे, प्रीलिम्स और मेंस लेवल्स पे। इनमें इंटरव्यू अभी तक नहीं होते हैं, जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गस्टेड पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर भी जनरल स्टडीज़, लॉजिकल रीजनिंग बहुत मैटर करती है। तो फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपने अपने जीके, आपने अपने लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और स्टैट्स पे ध्यान देना है, वही आपको एक कॉम्पिटिटिव एज दिला सकते हैं। एक और, अगर दोज हु वांट टू जॉइन बैंकिंग सेक्टर, तो देयर इज़ अ पेपर कॉल्ड IBPS। तो आप IBPS का, इट इज़ बैंकिंग पर्सोनल स्कोर आपको एक दिया जाता है, जिससे आप एलिजिबल हो जाते हैं बैंकिंग में जो भी जॉब्स निकलती हैं उनको भरने के लिए। एक सर्टिफाइड आपको एक स्कोर मिल जाता है। और समटाइम्स बैंक डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं, एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद आपको सीधा इंटरव्यूज़ में अपीयर होने का मौका मिलता है। सो दीज आर ऑल। और आप इनके बिसाइड्स बहुत बार PSUs में, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है। उन सब के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रीड करना है, जो हफ्ते में एक बार एक न्यूज़पेपर आता है। ये इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। दिस न्यूज़पेपर पब्लिश ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट। तो आप उसको हर हफ्ते ज़रूर ध्यान से देखिए। उसके बाद अब मैं बात करूँगी जो ऑनलाइन पोर्टल्स पे आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अब आजकल एक नई टर्म है, बी अ फ्रीलांसर। जब आपके पास कोई हिडन टैलेंट है या आप अपने घर बैठे अपने हिसाब से काम करना चाहते हो, यू वांट टू लिव लाइक अ फ्री बर्ड, तो देयर इज़ एन ऑप्शन टू वर्क एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में मीन्स जैसे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जिनको कंटेंट एनालिसिस की, कंटेंट राइटिंग की, रिसर्च एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो यू कैन प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, दैट पर्टिकुलर पोर्टल योर सर्विस, और वो आपको पे करते हैं। और यहाँ पर काम उतना ही, जितना आप काम करना चाहते हो उतना ही करोगे। आप अपने प्रोफाइल और इंटरनेट पे अवेलेबल करवा सकते हो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम करना चाहते हो। सो ये एक अनदर ऑप्शन है। इसी तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सपोज़ आपने फैशन डिज़ाइनिंग या बेकिंग, होम डेकोर में यू हैव अ इंक्लिनेशन हमेशा से, तो आप सोशल मीडिया को अपने बिज़नेस का एक मीडियम बना सकते हैं। सोशल मीडिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत इनोवेटिव और वन ऑफ द रीज़नेबल फॉर्म्स है टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज कॉस्ट फैक्टर यहाँ पर कम है और आप अपने आप को बहुत इनोवेटिव तरीके से लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पोर्टल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। बेकिंग में आप अपने डिज़ाइंस वहाँ पर डिजिटल डिज़ाइंस बता सकते हो। फैशन डिज़ाइन में यू कैन पोस्ट योर ओन डिज़ाइंस, अपने ड्रेस स्टाइल्स अवेलेबल करवा सकते हो। बट डोंट बी इन अ हरी एंड डोंट लूज़ पेशेंस। यू मे टेक सम टाइम, बट अगर आपके एफ़र्ट्स अच्छे हैं, इफ़ यू आर रियली ट्राइंग टू एक्सेसिबल टू पीपल, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, दिस इज़ द टाइम जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हो। दिस इज़ द टाइम व्हेन जब आपको एक नई शुरुआत की तरफ देखना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, आप अपने वो नेगेटिविटी को अवॉइड करके आपने अपने फ्यूचर के लिए एक बेस्ट डिसीज़न लेना है। क्योंकि अगर आप जो ऐसी फील्ड चूज़ करते हो जो आपके इंटरेस्ट की है, आपकी पसंद की है, तो आपका होल लाइफ एक जॉयबल एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जब आप अपना इंटरेस्ट के साथ काम करते हो तो आप अपना 100% देते हो। तो मेक अ वाइज सिलेक्शन, स्टे सेफ, stay home. In case of any query, you can write to me in the query box and I'll try to serve you as soon as possible. Thank you. Have a nice time.